3 जनवरी 2022 राजस्थान पुलिस उदयपुर की बहुत बड़ी कामयाबी। आप जो ये शख्स देख रहे हैं, इसका अपहरण उदयपुर से हो गया था। उदयपुर के राहुल माखीजा का 2-3 दिन पूर्व अपहरण हो गया था, जिसको उदयपुर पुलिस ने ट्रेस करके पकड़ लिया। सारी जानकारी के लिए उदयपुर के आईजी व एसपी व सभी पुलिस अधिकारियों ने पत्रकारों के साथ मिलकर वार्ता की और बताया कि इन 4 अपराधियों को राजस्थान पुलिस ने पकड़ा है। में घटना से लेके अभी तक इन्वॉल्व रहे हैं, जिन्होंने सफलतापूर्वक इस प्रकरण को ट्रेस आउट किया है, उनको भी मैं बधाई देता हूँ। जैसा कि सभी मीडिया के साथी ने उनको जानकारी में है कि दिनांक 30/12 को राहुल माखीजा जो यहाँ के व्यवसायी है, उनका किसी अज्ञात मुलजिमों के द्वारा उनके घर से निकलने के बाद में अपहरण कर लिया गया था। और अपहरण के बाद में कुछ समय बाद उनकी कार है वो कहीं अज्ञात स्थान पर बरामद हुई थी। प्रकरण पूरा ब्लाइंड था, बहुत ही महत्वपूर्ण और सनसनीखेज प्रकरण था। हमारी पुलिस टीम जो उदयपुर की है, उसने इसको पूरी चुनौती की तरह लिया और इसको एसपी साहब और एडिशनल एसपी सिटी जो मेवाड़ा जी है, इनके पर्यवेक्षण में हमारे एक विशेष टीम गठित की गई, जिसमें जितेंद्र जी आंचलिया डिप्टी एसपी वेस्ट है वो टीम लीडर थे। उनके साथ में अलग अलग अधिकारी थे, जिनके नाम आपको इसमें प्रेस नोट में दिए जाएंगे। इन लोगों ने दिन रात कड़ी मेहनत कर कड़ी से कड़ी को जोड़ा और जो जो क्लू मिले उनको डेवलप करते गए और रात दिन कर रखा था। तो अलग अलग स्थानों पे हमारी टीमें अलग अलग कार्य के लिए तैनात हुई और उन्होंने लगातार पिछले 3 दिन से मेहनत करके और इस चुनौतीपूर्ण प्रकरण है उसका खुलासा किया है। जो घटना का क्रम था वो इस तरह से था कि जो अपहर्ता थे, उन्होंने ये जो व्यवसायी हैं राहुल माखीजा, इनको घर से निकलने के बाद में इनकी गाड़ी को कोई चोरी की स्कूटी जो इन्होंने पूर्व प्लानिंग के तहत चुराई थी, उसके माध्यम से उनकी गाड़ी के आगे आके एक एक्सीडेंट का माहौल क्रिएट किया और फिर उनकी आंखों में मिर्ची का पाउडर फेंक के उनको ज़बरदस्ती उनकी कार में ही कुछ दूरी तक ले गए और फिर एक अन्य कार में डिटेन किया, मुंह और हाथ बांध के। फिर ये कुछ समय तक इन्होंने वहीं से जो एक्सटॉर्शन कॉल है वो उन्हीं के फ़ोन से किया गया उनके पिताजी को और 80 लाख की फिरौती मांगी गई। साथ ही इनके जो एटीएम और अलग अलग कार्ड थे, इसके डेबिट कार्ड वगैरह, वो इन्होंने यूज़ किए और उसके बाद में कुछ समय बाद ये इनको लेके और इंदौर चले गए। वहाँ इन्होंने अज्ञात स्थान पर इनको का मूवमेंट था, तो हमारे एक एसएचओ डूंगला है यशवंत सिंह सोलंकी, उनको भी इस टीम में शामिल किया गया। इनके साथ जिनके हम पूरी डिटेल नाम आपको नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हमारे ऐसे जवान जो इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी फील्ड में प्रयास कर रहे थे, वो अलग अलग ऑफिसर्स के साथ में अटैच थे और उनके अथक प्रयासों से हम इस चुनौतीपूर्ण प्रकरण का सफलतापूर्वक खुलासा कर पाए हैं। इस पूरे प्रकरण में अनुराग पुत्र राजकुमार अहिर ये मुख्य अभियुक्त है, जो इस पूरी घटनाक्रम को मास्टरमाइंड कह सकते हैं आप। उसके साथ में 4 अभियुक्त और हैं, विपुल अजमेरा, माधव पुत्र सतीश, मोहित उर्फ बिट्टू और संतोष यादव। इनमें 3 मध्य प्रदेश के हैं, एक गुजरात का है और ये अनुराग भी मध्य प्रदेश का। इसके अतिरिक्त कुछ और संदिग्ध है जिनकी हम पीछे टीमें लगी हुई है, हम जल्द ही उनको भी गिरफ्तार कर लेंगे। जैसा कि आपको मैंने अपराधियों के नाम और बैकग्राउंड से बताया, ये अंतर्राज्यीय टीम वो है, गैंग है, जिसमें एमपी और गुजरात के है वो अभियुक्त शामिल है। और जो अनुराग पुत्र राजकुमार है, इसके खिलाफ पूर्व में भी एक पत्रकार को अपहरण करने का प्रकरण दर्ज हो रखा है। इस प्रकरण को इसकी गंभीरता और इसकी जिस तरह का क्राइम का इसका पैटर्न रहा है, उसको देखते हुए हम इसको केस ऑफिसर स्कीम में लेंगे और सीनियर स्तर पे इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग होगी, ताकि इन जो अपराधी है इनको हम इनके अंजाम तक पहुंचाएं, इनको सजा कराने में सफल रहें। इसके अतिरिक्त हमारी जो टीम है उसमें जितना अच्छा काम किया है वो बहुत सराहनीय है और ये बहुत ही यूनिक और हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे जो टीम है
उसके द्वारा इतने अल्प समय में ऐसे ब्लाइंड केस को चुनौतीपूर्ण तरीके से मेहनत करके और अथक प्रयासों से सफल उस पे ट्रेस आउट पे ले आए हैं। तो इन सभी को हम पुरस्कृत करने के लिए डीजी साहब के यहाँ अनुशंसा प्रेषित करेंगे और मैं पूर्ण विश्वास है कि उनके द्वारा इनको मोटिवेशन मिलेगा, इनकी जो भी उपलब्धि है उसको एक पहचान दी जाएगी। मैं एसपी साहब से भी आग्रह करूँगा कि श्रीमान आईजी साहब के निर्देशन में जो कार्रवाई पुलिस ने अपनी टीम वर्क का परिचय देते हुए की है वो श्रीमान आईजी साहब ने आपको बता भी दी है। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि ये उदयपुर सिटी की संपूर्ण टीम की मिली जुली कार्रवाई है जिसमें सब लोगों ने अपना कोई न कोई योगदान दिया है। कुछ थानाधिकारियों के हमने नाम लिए हैं, लेकिन और भी थानाधिकारी जो दूसरे हैं वो भी इसमें सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं, सहयोग किया है। और न केवल थानाधिकारी या इन्होंने, इनकी पूरी टीम ने, मतलब ये कह दो कि एक तरह से कि सिटी की पूरी टीम और डीएसटी की पूरी टीम और हमारी साइबर सेल, इन लोगों का ये मिला जुला प्रयास है। गोपाल स्वरूप एडिशनल एसपी ने लगातार इसकी मॉनिटरिंग की है और इसमें सफलता प्राप्त करने में हमारी टीम ने कामयाबी हासिल की है। उनके क्षमता कि भाई ये इतना एक्सटॉर्शन का मनी पे कर सकते हैं, वो उन्होंने अपने हिसाब से असेस किया होगा, जिसका अनुसंधान अभी घटनाक्रम किया है। तो जिस कार से अपहरण करके ले गए थे वो कार भी क्या चोरी की थी? अभी वो बरामद हो चुकी है। आगे उसके बारे में जो भी क्योंकि उसके कागज लेना या वो वास्तव में चोरी की है कि इनकी है कि क्या है, वो तो अभी इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। जैसे मैंने बताया कि अभी कुछ देर ही हुई है यहाँ पहुँचे, तो अभी बहुत पूछताछ किया जाना बाकी है। पुलिस अधिकारियों की प्रेस वार्ता के बाद में पुलिस ने उन चारों पांचों अपराधी को भी फोटोग्राफर्स यानी कि मीडिया के सामने प्रस्तुत किया। इन सब अपराधियों ने ही राहुल माखीजा का अपहरण किया था। 30 दिसंबर 2021 को किया था राहुल माखीजा का, जिसको पकड़ा। और अब ये अपराधी जिसको राजस्थान पुलिस यानी कि उदयपुर पुलिस ने 3 जनवरी 2022 को ये प्रेस वार्ता करके हम सब पत्रकारों को भी इन अपराधियों को बताया। विक्रम, अरे विक्रम, ओ विक्रम, हाँ बैठ जाओ, ये ठीक है। हाँ ये ठीक है, ये बढ़िया काम भी हो। ये छोरा सर ऊंचो कर रहा है। मुखिया पंकज आगे सर अरे चार ऊपर देख, ऊपर अरे ऊपर देख। अनुराग कौन है? ये रहा बीच में पिंक शर्ट, पिंक वाला अनुराग। और थारो कोई नाम है भाई? मोहित। और थारो भाई? विपुल। और थारो? जोर बोलो ने। दूर से बोलना। अरे जोर से बोल। अबे उठ रही हूँ मैं। हाँ दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपने देखा हमारे एसपी साहब ने, डीआईजी साहब ने सब कुछ सारी जानकारी दी कि किस तरह से तुरंत कार्रवाई करके इन मुलजिमों को पकड़ा है। और बार बार डीआईजी साहब और एसपी साहब भी कह रहे थे कि जितेंद्र जी आंचलिया, उनकी टीम जैसे अम्बा माता थाने की या अन्य सारी टीम, सुखेर थाने के सभी अधिकारी मिले होते। आदरणीय सर आपको शुभकामनाएं, क्योंकि नया साल है, 2022 लग चुका है और आप तो आते ही ये इस तरह से पकड़ रहे हैं, तो ये सफलता जल्दी अर्जित की, इसके लिए तो आपको बधाई। और भी कुछ जानकारी दे दें। थैंक यू मेवाड़ चैनल। देखो मध्य प्रदेश से बदमाश आके और उदयपुर से किसी व्यापारी को उठा के ले जा रहे हैं और फिर उदयपुर की पुलिस एमपी में जाके और चारों अपहरणकर्ताओं को और उस व्यापारी को, राहुल माखीजा को, सकुशल वापस लेके आई है। उदयपुर पुलिस टीम, आईजी साहब, एसपी साहब, सभी का बहुत नज़दीकी सुपरविज़न था और सभी अधिकारियों ने बहुत अच्छा काम किया है। पहले भी हमने उदयपुर पुलिस में यूपी, एमपी, हरियाणा, कई जगह के, झारखंड, बिहार के अपराधी पकड़ कर लाए हैं। और इस तरह के बाहर के स्टेट के अपराधी अगर यहाँ आके फिरौती के लिए किडनैपिंग जैसी गंभीर वारदात करेंगे तो पुलिस तैयार है
और उनकी चुनौती अभी भी स्वीकार की है और उनको हवालात में दाखिल किया है। आगे अनुसंधान जारी है। थैंक यू। सुनील जी टेलर अम्बा माता थाना में, क्योंकि अभी सारे अपराधी शायद आपके थाने में ही हैं, तो आपने किस तरह से इसको सारे अपराधी मतलब इस केस के इस केस के पांचों अपराधी अभी अम्बा माता थाने में हैं। तो और ये हमारे अधिकारियों का मार्गदर्शन रहा है और श्रीमान डिप्टी साहब आजलिया साहब के कुशल नेतृत्व में हम सतत लगनशील रहे हैं, कड़ी से कड़ी मिलाकर और अपराधियों तक पहुँचे हैं और पूरी टीम वर्क से ये काम हुआ है। जैसा कि यशवंत सिंह जी सर, डूंगला तक मतलब ये देखो कि ये मतलब, क्योंकि हम जानते हैं कि आप पहले भी हिरणमगरी थाने में आंचले साहब और आप साथ थे, लेकिन डूंगला तक भी आए थे, वहाँ तक कैसे सूचना मिली? श्रीमान का कॉल आया था डिप्टी साहब का। डिप्टी साहब ने फरमाया कि भाई जो अभियुक्त है वो जो है आपके एरिया में उनकी जो है लोकेशन आ रही है, उनको सर्च करना है। तो साहब के बताए हुए निर्देश के अनुसार हम कंटिन्यू उनका पीछा करते रहे और जो मुख्य आरोपी जो था इसमें अनुराग, उसको हमने नीमच और निम्बाड़ा के बीच में से हमने डिटेन किया, पकड़ा उसको और उसके फिर आगे पकड़ने के बाद श्रीमान को वापस बताया और उनके निर्देशानुसार फिर हम वापस आगे इंदौर जाके इंदौर से वापस जो अन्य मुलजिम जो शेष मुलजिम थे उनको वापस पकड़कर और जो अपराध व्यक्ति था उसको सकुशल घर लेके आए हैं। थैंक यू सर। आप भी मतलब किस तरह से आप घंटाघर से श्याम सिंह जी है सर? ये नए साल में अपराधियों द्वारा जो चैलेंज मिला ये, तो उस चैलेंज को डिप्टी साहब के कुशल नेतृत्व में और इनके एक्सपीरियंस और हमारे को जो मार्गदर्शन दिया अन्य उच्च अधिकारियों ने भी दिया, तो ये हमारे लिए इतना कोई मुश्किल काम नहीं था, आसान था और कर दिया। इसमें सारे अधिकारियों की अच्छी भूमिका थी और कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था, जो समन्वय था आपस का वो बहुत बेहतरीन था, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ये थे हमारे घंटाघर के थानाधिकारी सर। अभी थोड़ी बात और कर लें क्योंकि 2022 लग चुका है, कई सारे आप वापस उदयपुर नादवार से आई गए, सबने वेलकम कर लिया है, तो अब उदयपुर में क्या पुलिसिंग नहीं होगी? क्योंकि क्या लगता है आपको, जिस तरह से अपहरण हो रहे हैं, अपराधी बढ़ेंगे, तो उसके लिए क्या नई? देखिए छोगालाल जी, अपराध को बिल्कुल ख़त्म नहीं किया जा सकता है। समाज में जैसी दूसरी बुराइयां हैं वैसे अपराध भी है, बट अपराध होते हैं, पुलिस इसीलिए है कि उनको त्वरित गति से उनको खोले और मुजरिमों को जेल में डाले, उनको सज़ा दिलाए। आगे भी सभी चुनौतियों के लिए तैयार हैं और हम पूरा प्रयास करेंगे, लगातार पेट्रोलिंग, गश्त, नाकाबंदी, मास कॉम्बिंग, सर्चिंग वगैरह से कि अपराधों में कमी लाई जा सके और जो पुलिस मुख्यालय के मापदंड है उसके अनुसार पुलिसिंग करके और उदयपुर पुलिस का नाम रोशन किया जा सके। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे डिप्टी साहब आंचले साहब और ये इनकी पूरी टीम जिन्होंने पूरा सहयोग दिया। ये सभी लोग सभी साथ खड़े हुए हैं सभी, क्योंकि ये उदयपुर की एक ऐसी टीम है हमारे एक और सीआई साहब जो इस पूरी टीम को लीड कर रहे थे, दलपत सिंह जी साहब। सर आप भी बताइए अपनी टीम के बारे में। हमारी टीम काफ़ी एक्सीलेंट टीम है और जो भी काम इनको दिया जाता है पूरी शिद्दत से, पूरी लगन से और उस काम को अंजाम देकर ही ये लोग रिलैक्स होते हैं, उससे पहले रिलैक्स नहीं होते हैं। इस प्रकरण में भी हमारे उच्चाधिकारियों ने जो भी निर्देश और जो काम हमें सौंपा उसको हमारी पूरी टीम ने, एक एक सदस्य ने पूरी शिद्दत से उसको पूरा किया, उसका पीछा किया और अपराधियों को पकड़ा और उस जो अपराध व्यक्ति था उसको सकुशल अपराधियों के चंगुल से मुक्त कराया। सर एक और एक जैसे कहते हैं कि आजकल तो वो आईटी सेल वाले भी एक्सपर्ट होते हैं इस काम को पकड़ने में, तो वो आईटी सेल क्या होती है? हमारे एक गजराज सिंह जी है जो साइबर एक्सपर्ट है, उनके असिस्टेंट भी है एक दो और उनका काम काफ़ी सराहनीय है। इस पर्टिकुलर केस में भी आपका काफ़ी योगदान रहा और साइबर से संबंधित या मोबाइल और उससे संबंधित जितनी भी जानकारी और डाटा था वो इन्होंने हमें हर पल जब भी हमने चाहा, जब भी हमें ज़रूरत महसूस हुई तो इन्होंने हमें उपलब्ध कराया, जिससे भी हमें इन अपराधियों तक पहुंचने में और अपराध व्यक्ति को सकुशल मुक्त कराने में काफ़ी सहायता मिली। थैंक यू सर। सर गजराज सिंह जी, जैसा कि बताया कि आप उदयपुर पुलिस के आईटी सेल के हेड ऑफ है, तो आप भी बताएं कुछ
कैसे से ये ट्रेन? साहब ने जो बताया है वो पूरा साहब ने बता दिया है। अब मैं आगे क्या बताऊँ, सारी चीज़ें साहब ने निवेदन कर दी हैं आपको सर। चलो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि एक कोई भी कप्तान होता है उसकी पूरी टीम जब एक साथ मिलकर अंजाम पे पहुंचने की कोशिश करते थी वो सफल होते ही होते हैं। इसी तरह से इतने बड़े किडनैपर, मतलब किसी का किडनैप कर लिया था और चारों को एमपी से जाकर पकड़ लिया, तो ये उदयपुर पुलिस के लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो यही चाहते हैं कि आने वाला 2022 भी उदयपुर की सुरक्षा में आप परमानेंट ऐसे ही तैनात रहें। थैंक यू सर। वेरी गुड। खतरनाक अपराधी पकड़ गया यार। ठीक है। बिल्कुल, ये सभी हमारे उदयपुर के पत्रकार साथी है। खतरा पत्रकार है यार, देखो नहीं। अम्बा माता वाले और वेरी गुड यूनुस खान जी। ओ हो गए ना सुनील? फोटो ले लो, अच्छा समय। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।